अगर आप अपने जीवन में एक काबिल इंसान बनना चाहते और बहुत खुश रहना चाहते तो सोने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट मैंने इस वीडियो में जो बताया है उसे करते हैं तो आपकी लाइफ में काफी कुछ बदल जाएगा। चलिए मैं आपको इस बात को एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? गुरुदेव उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? उसने गुरुदेव से पूछा कि आपकी इस चिंतामुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? क्या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंतामुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने बोला, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, गुरुदेव आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों और आखिर 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने बोला, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पहले 5 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में वो हर चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ सब कुछ तुम्हें मिलेंगे, लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी गुरुदेव आप जो बताए मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने बोला, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको दिमाग की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वो है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला चेतन मन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वो चेतन मन की वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते तो चेतन मन भी सो जाता है, पर अवचेतन मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते ये तब भी जगता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो उसे मोटर बाइक को ध्यान पूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो मोटर बाइक चलाना सीख जाता है तो अब उसे मोटर बाइक को नियंत्रण करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब मोटर बाइक अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी मोटर बाइक चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब कोई व्यक्ति पहली बार मोटर बाइक चलाना सीख रहा होता है तो वो अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वो बार बार मोटर बाइक चलाने की प्रैक्टिस करता है तो ये अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रह स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोजमर्रा के सभी कार्यों में तन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्यों को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वो आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वो कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि आज का ये काम कल कर लूंगा तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या लेना देना है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वो मुझे बताए। गुरुदेव ने बोला, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वो गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। गुरुदेव ने बोला, क्या तुमको पता है कि चेतन मन हमारे ब्रेन पावर का 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग और बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीजें स्वचालित है, जैसे सांस लेना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन महसूस करना। ये सभी चीज आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सर्च कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसी ही तुम्हारी जिंदगी होती है।
और इन्हीं वजहों से सुख, दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम ऐसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे आपने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला था या सुना होगा? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? उसने बोला, हाँ गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, सोने से पहले जब हम आधे सोए आधे जागे हुए अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजों को तुम्हारा दिमाग साकार करने की कोशिश करेगा। इसलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने अवचेतन मन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज के आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसान से गलतियाँ हो जाती है, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। गलतियाँ होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम में गुरुदेव ने बोला, अगर तुम रोज 5 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे छोटे से छोटे विचार का हमारे जीवन में कितना असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोचे। अगर आप भी मेरी तरह भगवान बुद्ध को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखते जाना।